हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मॉडर्न क्रांति। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी सेंसिटिव और मुश्किल है। साइकोलॉजी ऑफ रेपिस्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द अनथिंकेबल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है। साइंटिफिक रिसर्च और न्यूज स्टोरीज के थ्रू हम इस इश्यू के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहे, ये वीडियो समझने के लिए है, ना कि जस्टिफाई करने के लिए। इस टॉपिक को सेंसिटिविटी और सर्वाइवर्स के लिए रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेपिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन मिथ्स की जो सोसाइटी में डीपली रूटेड हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि रेपिस्ट्स हमेशा स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि 70 से 80% केसेस में रेपिस्ट विक्टिम का कोई न कोई जान पहचान वाला होता है। एक और मिथ ये है कि विक्टिम्स खुद इसके जिम्मेदार होते हैं। सोसाइटी के कुछ लोग सोचते हैं कि विक्टिम का बिहेवियर या कपड़े इस क्राइम को प्रोवोक करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी हालत में विक्टिम्स को ब्लेम करना सही नहीं है। तीसरा मिथ ये है कि रेपिस्ट्स मेंटली इल होते हैं, लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि हर रेपिस्ट को मेंटली इल समझना गलत होगा। कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस में ये पावर और कंट्रोल से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जो रेप जैसा क्राइम कमिट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। रिसर्च ने यह दिखाया है कि अग्रेशन, इंपल्सिविटी और एम्पैथी की कमी जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स रेपिस्ट्स में कॉमन होते हैं। ये लोग अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर नहीं सोचते। कई रेपिस्ट्स अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का यूज करते हैं। ये अपने गलत एक्शंस को ठीक समझने के लिए अपने माइंड में ऐसे सोच विचार करते हैं जिससे उन्हें गिल्ट फील ना हो। सब्सटेंस अब्यूज का भी सेक्सुअल असॉल्ट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब लोग अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं तो उनका सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है, और इस स्टेट में वो ऐसे एक्ट्स कमिट कर सकते हैं जो वो नॉर्मल कंडीशंस में कभी नहीं करते। सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रेप कल्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं। सोसाइटी में जेंडर, सेक्सुअलिटी और पावर के बारे में जो कल्चरल एटीट्यूड्स है, वो रेप कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई इंसान अपने बचपन या अडल्टहुड में वायलेंस विटनेस करता है तो उसमें फ्यूचर में वायलेंट एक्ट्स करने की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि सोशल आइसोलेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और रिसोर्सेज की कमी जैसे फैक्टर्स विक्टिमाइजेशन के चांसेस को बढ़ाते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग का इंपैक्ट सर्वाइवर्स पे काफी डेवस्टेटिंग हो सकता है। जब विक्टिम को ही दोष दिया जाता है तो वो रिपोर्ट करने से डरने लगते हैं, जो जस्टिस मिलने के चांसेस को कम कर देता है। रेप को प्रिवेंट करने के लिए कई तरीके हैं। बाइस्टैंडर इंटरवेंशन ट्रेनिंग और एजुकेशनल कैंपेन्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों में अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑफेंडर्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। सर्वाइवर्स के लिए सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। इससे उन्हें रिकवरी में मदद मिलती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रेपिस्ट्स की साइकोलॉजी समझना कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन याद रखिए, रेप का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। समझ और एजुकेशन के थ्रू ही हम इस इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वाइवर्स को सपोर्ट करें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप भी अपना योगदान दें। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ रेपिस्ट्स एक मुश्किल काम है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इस टॉपिक पे बातचीत करें और मिलकर एक सेफ और जस्ट सोसाइटी बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Like and subscribe.